हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय चैनल MICS टेक एजुकेशन। आज फ्रेंड्स मैं आप लोगों को इंटरेस्ट कैलकुलेशन बताऊंगी कि इंटरेस्ट कैलकुलेशन को कैसे यूज़ किया जाता है। देखिए, हम सभी जानते हैं कि यदि हमसे कोई सामान खरीदता है या हम किसी से सामान खरीदते हैं और हम उसे यदि समय पर पैसा नहीं दे पाते हैं तो हम पर ब्याज लगना शुरू हो जाता है, जिसको इंटरेस्ट कहते हैं। तो टैली में भी इसी तरीके से यदि हमें सामान खरीदना है और या हमसे कोई सामान खरीदता है और हमें समय पर पैसे नहीं देता तो हम पर ब्याज लगेगा। इस वीडियो में मैंने पूरा इंटरेस्ट कैलकुलेशन तो नहीं बताया है, क्योंकि इंटरेस्ट सब चीज़ों में लगता है, लेकिन मैं आपको ये बताऊंगी कि अगर हमसे कोई डेप्टर सामान खरीद के जाता है और हमें समय से पैसा नहीं पहुंचाता है तो उस पर ब्याज लगता है। जैसे मैंने उसको 30 डेज का क्रेडिट दिया और वो 30 डेज में नहीं आया, वो 20 दिन बाद आया या 25 दिन बाद आया, तो उसको 20-25 दिन का ब्याज कैसे लगेगा वो। तो इसलिए दोस्तों वीडियो को लास्ट तक ज़रूर देखिएगा और मेरे चैनल को सब्सक्राइब जरूर करिएगा। देखिए, यहाँ मैंने अपनी टैली को ओपन कर लिया है। ये राधा मोबाइल्स की मेरी कंपनी ओपन है और मैं कुछ सिंपल लेजर बनाने से पहले मैं आपको कुछ सेटिंग बताती हूँ। उसके लिए हम कीबोर्ड से F11 प्रेस करेंगे, अकाउंटिंग फीचर्स में जाएंगे और अकाउंटिंग फीचर्स पे जाने के बाद ओवरऑडिंग मैनेजमेंट की जो विंडो है सेकंड पे, ये दिख रहा है आपको, इस पे जाने के बाद इसको मेंटेन बिल वाइज डिटेल, इसको हम यस करेंगे और थर्ड नंबर वाला जो ऑप्शन है आपका एक्टिवेट इंटरेस्ट कैलकुलेशन, इसको यस करेंगे और यूज एडवांस्ड पैरामीटर्स, इसको भी यस करेंगे। यस करने के बाद मैं कंट्रोल ए से सेव करके बाहर आ जाती हूँ। तो ये तो मैंने इंटरेस्ट कैलकुलेशन की विंडो को एक्टिव कर लिया। इसके बाद में हम कुछ लेजर्स को क्रिएट कर लेते हैं। तो यहाँ पे मैंने ALC कीबोर्ड से टाइप किया लेजर बनाने के लिए शॉर्टकट, और सबसे पहले मैं एक CR का लेजर बना लेती हूँ। तो यहाँ पे मैंने एक CR का लेजर बना लिया है। चारू CR सन्ड्री क्रेडिटर, और ये देखिए ये क्रेडिटर का लेजर मेरा बन के सेव हो गया है। यहाँ पर ये वाला जो ऑप्शन है मेंटेन बिल वाइज बिल, इसको यस रखेंगे। और अगर आपको अपने क्रेडिटर को भी इंटरेस्ट देना है तो आप नीचे आके इसकी सेटिंग्स को ऑन करेंगे, अन्यथा इसको नो करते हुए हम बाहर आ जाएंगे, क्योंकि इसमें हम डेप्टर की बात कर रहे हैं। एक मैंने डेप्टर का लेजर बना लिया है। तो देखिए यहाँ पे मैंने रजनी DR के नाम से एक डेप्टर बना ली है अपनी, जो सन्ड्री डेप्टर के अंतर्गत आएगा, सन्ड्री डेप्टर। और यहाँ पर मेंटेन बिल बाय बिल, इसको हम यस कर लेंगे। और जो लास्ट में है अकाउंटिंग एक्टिवेट अकाउंट इंटरेस्ट कैलकुलेशन, इसको यस करेंगे। इससे पहले दोस्तों ये जो मेंटेन बिल बाय बिल के नीचे आ रहा है डिफॉल्ट क्रेडिट पीरियड, आपको कितने दिन का क्रेडिट देना है, तो मैंने 30 डाल दिया। 30 डेज वो ऑटोमेटिक ले लेगा। और इसको यस करते ही देखिए हमारे सामने एक विंडो ओपन हो गई है एडवांस्ड पैरामीटर्स की, जिसमें सबसे पहला ऑप्शन है कैलकुलेट ट्रांजेक्शन बाय ट्रांजेक्शन। ये आपका जो मतलब ब्याज है वो हर ट्रांजेक्शन के अकॉर्डिंग कैलकुलेट हो। तो अभी मैं इसको यस कर देती हूँ। देखिए जैसे यस करेंगे एक ऑप्शन और आ गया है ओवरराइड पैरामीटर्स ऑफ ईच कैलकुलेशन। इट मीन्स कि अगर आप ये चाहते हैं कि जैसे आपने ब्याज एक सेट कर दिया 15% और आपको किसी को 15 का देना है, किसी को 10 का देना है, तो अगर आप इसको ओवरराइड को एक्टिव करते हैं तो आप उसमें चेंजेस कर सकते हैं, और अगर नो कर देंगे तो आप कोई चेंजेस नहीं कर सकते। फिलहाल मैं इसको यस कर रही हूँ। ओवरराइड एडवांस्ड पैरामीटर्स को मैं अभी नो कर रही हूँ। मैं आपको आगे बताऊंगी कि इसको मैंने नो क्यों करा है। और इन दोनों को क्योंकि हमारा अमाउंट ऑलरेडी ऐड है, तो हम नीचे के दोनों ऑप्शंस को नो करते हुए नीचे आ जाएंगे। रेट, हमें कितना % ब्याज देना है यहाँ पे, तो हमने लिख दिया 15%। ये 15% आ गया है। और पर आपको बाय मंथ देना है। अगर आप 30 डे मंथ करेंगे तो खाली 30 का महीना कैलकुलेट होगा। 365 बाय ईयर करेंगे तो जिस साल में 365 दिन है उसी को लेगा, क्योंकि लीप ईयर भी आता है। और कैलेंडर मंथ कर देंगे तो कैलेंडर के अकॉर्डिंग मंथ को लेगा। फिलहाल मैं इसमें सबसे नीचे वाला ले रही हूँ कैलेंडर ईयर। इससे क्या बेनिफिट है फ्रेंड्स कि जैसे हमारे जो लीप ईयर का साल होता है 366 वाला, वो भी इसमें कैलकुलेट होगा। तो मैंने कैलेंडर ईयर ले लिया है ताकि वो अपने अकॉर्डिंग, चाहे वो 28 का महीना हो, चाहे 30 का हो, 31 का हो, सबको लेगा। यहाँ पे आ रहा है ऑल बैलेंसेस और आपका
सेकेंड नंबर पे है क्रेडिट बैलेंसेस ओनली और थर्ड पे डेबिट बैलेंस ओनली। तो ऑल बैलेंसेस का मतलब है कि अगर आपसे किसी भी तरह का पैसा लिया उस पर, फिलहाल हम डेबिट की बात कर रहे हैं तो डेबिट, और यहाँ पे ऑलवेज कर देंगे इसको। ऑलवेज होने के बाद में यहाँ पर आप चाहते हैं कि आपका जो बिल है वो कब से कैलकुलेट हो, जब से आपने बिल दिया है तब से हो, या फिर जो डेट आपने सेट की है कि 30 दिन बाद हो, और या फिर हर चीज़ पे लगे। तो हम इसके लिए सबसे नीचे वाला लेंगे इफेक्टेड डेट ऑफ ट्रांजैक्शन, यानी कि जो तारीख हमने दी है उसके बाद जितने दिन उसको लेट होता है, उसके बाद अगर वो नहीं दे पाता है तो जो एक्स्ट्रा दिन होंगे उसका इंटरेस्ट उसको पे करना होगा। तो इसको हम यहाँ पे इफेक्टिव डेट ऑफ ट्रांजैक्शन को सेट करके बाहर आ जाते हैं। यहाँ पर राउंडिंग्स है। राउंडिंग में आपको वीडियो मैंने बनाई है अपने चैनल पे, फिर भी मैं आपको बता देती हूँ। देखिए सबसे ऊपर है डाउनवर्ड राउंडिंग। डाउनवर्ड मीन्स क्या होता है, जैसे आपका जो ब्याज है वो 30 रुपए 35 पैसे का है, तो डाउनवर्ड में क्या होगा कि वो 35 पैसे आपके छोड़ देगा और 30 पैसे ले लेगा। नॉर्मल में 30 रुपए 36 पैसे का है, तो वो अगर 50 पैसे से कम है तो इधर एडजस्ट कर लेगा, यानी कि 30 रुपए ले लेगा, और 30 रुपए 60 पैसे है तो उसको 31 रुपए बना देगा। अपवर्ड में अगर 30 रुपए 10 पैसे हैं तब भी 31 रुपए, और 30 रुपए 20 पैसे हैं तब भी 31 रुपए ऊपर की ओर। तो फिलहाल मैं इसको नॉट एप्लीकेबल कर लेती हूँ क्योंकि मुझे राउंडिंग नहीं चाहिए। यहाँ पे रेट मैंने ऑलरेडी सेट कर लिया है और अब मैं इसको सेव करती हूँ। यहाँ पे दोस्तों एक चीज़ और मैं बताना चाहती हूँ आपको। अभी मैंने आपको बताया था कि मैंने इसको नो क्यों किया। देखिए अगर मैं इसको नो नहीं करूँगी तो ये जो विंडो मैंने फिल करी है ये बार बार मुझसे डेप्टर के टाइम पूछेगा, और अगर मैं इसको अगर मैं येस कर दूंगी तो, और अगर मैंने इसको नो कर दिया तो इसका मतलब जब भी मैं किसी डेप्टर से बात करूंगी, जब भी मेरा कोई डेटर होगा जो मेरा पैसा टाइम से नहीं दे के जा रहा है, तो उस पर 15% इंटरेस्ट मेरा ऑलरेडी सेव रहेगा, इसलिए मैंने उसको नो किया। ये मैंने सेव कर लिया फ्रेंड्स। और अब हम आ जाते हैं अपने वाउचर्स में। वाउचर्स में आ जाते हैं, वी प्रेस करते हैं कीबोर्ड से, वाउचर्स खुल जाएगा। और सबसे पहले हमें सामान को खरीदना होगा, यानी कि दुकान में माल लेना होगा, तो मैं कीबोर्ड से F9 की प्रेस करूंगी परचेज वाउचर के लिए। और यहाँ पे मैंने इनवॉइस नंबर डाल दिया है 001, डेट डाल दी है। पार्टी का अकाउंट नेम हमारी क्रेडिटर चारू जी थी, ये देखिए। और परचेज का लेजर नहीं बनाया, ऑल्ट C से हम बना लेते हैं फटाफट। परचेज अकाउंट के अंतर्गत ये बन गया है और मैं यहाँ पे आ गई। यहाँ पे आइटम नहीं है तो ऑल्ट C से मैं आइटम भी बना लेती हूँ। मैंने एक सैमसंग का फ़ोन बना लिया है। यूनिट नहीं बनाई है, ऑल्ट C, पीसेस ले लेते हैं इसको। ये देखिए हमारी आइटम भी आ गई है यहाँ पे। क्वांटिटी मैंने इसके 15 पीस खरीद लिए हैं और एक पीस 10,000 रुपए का खरीदा है। तो देखिए 1.5 लाख का माल मैंने इसका खरीद लिया और खरीद के यहाँ पे सेव हो गया है। अब हम सामान बेचेंगे, तो सामान बेचने के लिए सेल्स वाउचर, यानी कि कीबोर्ड से F8 की प्रेस करेंगे, सेल्स वाउचर ओपन हो जाएगा। और क्योंकि डेप्टर पे ही है ना ब्याज का, तो अब मेन काम तो अब शुरू हुआ है। तो रेफरेंस नंबर ले लिया मैंने यहाँ पे। रेफरेंस नंबर में मैंने पहले डेट डाल दी है। डेट में मैंने ये डाला कि ये 1 मई को मैंने सामान लेके गया है मुझसे, 1 मई। तो F2 से डेट चेंज करी, फिर रेफरेंस नंबर 002 डाल दिया। पार्टी अकाउंट नेम, और यहाँ पे सेल्स अकाउंट है तो सेल्स अकाउंट्स ले लेते हैं। ऑल्ट C, सेल्स अकाउंट बना लेते हैं फटाफट। ये देखिए सेल्स अकाउंट्स के अंतर्गत आ जाएगा ये, और इसको मैं कंट्रोल A से सेव करके बाहर आ जाती हूँ। ये हो गया है। नेम ऑफ आइटम में मैंने सैमसंग के 15 पीस खरीदे, तो इसको मैंने 10 पीस बेच दिए हैं, और 13 पीस बेच देते हैं, और 12,000 के हिसाब से इसको बेच दिया और इसको सेव कर दिया। अब इसको मैंने सेव कर दिया। आप फ्रेंड्स, मेरे को पेमेंट की बारी आई। अब ये मुझे पैसा देने आ रहा है। 1 मई को मैंने सामान बेचा है, तो 1 जून को ये मुझे पेमेंट देगा। तो मैंने F6 की दबाई रिसिप्ट में, और रिसिप्ट वाउचर में जब मैं आई तो देखिए ये रजनी DR आ गई, जिसको मुझे 1,56,000 रुपए देने हैं। तो 1 मई डेट है, तो पहले मैं इसकी डेट चेंज कर देती हूँ। इसको मैं कर देती हूँ 1 जून, क्योंकि 30 दिन का मेरा क्रेडिट है, और ये 25 जून को मुझे पैसा देने आया, यानी कि 20 दिन ये मुझे डिले आया। 25 जून को पैसा देने आया
और इसने मुझे 1,56,000 रुपए का पेमेंट दे दिया। ये देखिए 1,56,000 रुपए का जब मैंने पेमेंट इससे लिया है तो मैंने ये रिसीव कर लिया इससे पूरा पैसा, और पूरा पैसा मैंने इससे कैश में ले लिया है यहाँ पे। ये देखिए 1,56,000 को इसको मैंने अगेंस्ट रेफरेंस ले लिया, सॉरी न्यू रेफरेंस लेंगे क्योंकि ये हमारा नया कैंडिडेट है, और इसको न्यू रेफरेंस लेके वो देखिए हमें बता रहा है कि आपका 30 दिन का पैसा है। और देखिए जो हमने वो वाला ऑप्शन एक्टिवेट किया था फ्रेंड्स, वहाँ पे ओवरराइड पैरामीटर्स वाला, उससे देखिए मैंने आपको बताया था कि हम चेंजेस कर सकते हैं। तो देखिए अगर हमें यहाँ एडिटिंग करनी हुई तो हम कर सकते हैं, अगर हमें इंटरेस्ट 10% या 13% लेना है तो हम एडिट कर सकते हैं। फिलहाल मुझे 15% चाहिए तो मैंने यहाँ 15% लिया हुआ है। बैलेंस मेरा ये मेरा कैलेंडर ईयर ही है, और यहाँ पर हम आ जाते हैं बैलेंस ईयर, तो ये हमारा डेबिट पे ही है, डेबिट के लिए। तो देखिए ये हमें दिखा रहा है कि 30 दिन का इतना है और कैश मैंने इससे रिसीव कर लिया। और यहाँ मैं टाइप कर देती हूँ नरेशन में अपने बीइंग रिसीव्ड पेमेंट बाय रजनी DR कर लिया। अब मैं डिस्प्ले में जाके चेक करती हूँ कि ये मेरा जो इंटरेस्ट आया है इस पे मतलब 25 दिन का कितने रुपए का ब्याज आया है। तो हम बैक चलते हैं, एस्केप की से बाहर आते हैं, डिस्प्ले में जाएंगे हम, डिस्प्ले में, और डिस्प्ले में जाने के बाद में स्टेटमेंट्स ऑफ अकाउंट्स में जाएंगे 4th नंबर, फिर इंटरेस्ट कैलकुलेशन 2nd नंबर पे आएंगे, और यहाँ पर नीचे 3rd नंबर पे जो लेजर वाला ऑप्शन है इसमें जाएंगे। लेजर में जाने के बाद में देखिए हमारा रजनी डेप्टर से बात हो रही है तो उसका अकाउंट खोल दिया। अगर आपकी डेट जो पड़ी है ऊपर 1 अप्रैल टू 25 जून, तो ये मेरा नहीं है, गलत है, यानी कि मुझे 1 जून से निकालना है, सॉरी 1 मई को सामान बेचा तो मैं डालूंगी 1 मई टू 25 जून, क्योंकि 1 मई को मैंने सामान बेचा था और पैसे की मेरी डेट 30 दिन की थी 1 जून, और 25 दिन एक्स्ट्रा है तो मैंने टोटल डेट डाल दी, उसका वो मुझे हिसाब बताएगा। देखिए यहाँ पे एंटर करेंगे जब आप, तो वो आपको दिखा रहा है कि 3536 रुपए 3 पैसे का आपका इंटरेस्ट जो है वो कैलकुलेट हुआ है। बाकी 1,56,000 रुपए जो मेरा अमाउंट है यहाँ पर जो हाईलाइट हो रहा है, ये देखिए वो मुझे दे चुका है। पूरी डिटेल के लिए ऑल्ट F1 करेंगे, देखिए दिखा रहा है 1,56,000 रुपए पेमेंट है, और 55 दिन का 15% के हिसाब से आपका जो ब्याज लगा है 25 जून डेट भी दिखा रहा है वो 3536 रुपए 3 पैसे का दिखा रहा है। तो दोस्तों वीडियो मैं आज की यहीं पे पॉज कर रही हूँ। अगर आप लोगों को मेरी वीडियो पसंद आए तो प्लीज़ 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 आप मेरे चैनल को लाइक, सब्सक्राइब और शेयर ज़रूर करिएगा। और नेक्स्ट वीडियो में मैं आपको बताऊंगी कि ये जो इंटरेस्ट आ रहा है इसको हम कैसे रिसीव करते हैं, क्योंकि सिंपल तरीके से ये रिसीव नहीं होती है, इसके लिए भी हमें वाउचर क्लास वगैरह बनानी पड़ती है। तो प्लीज़ वेट फॉर माई नेक्स्ट वीडियो एंड थैंक यू फॉर वॉचिंग माई फ्रेंड्स। और वीडियो को लास्ट तक अच्छे से समझने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। थैंक यू फॉर वॉचिंग।